हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि 70 बेसिक का अब तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे होंगे। हम लोग इसीलिए आपका हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। तो आप ज़रूर अपने जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट है उसको यहाँ से अपडेट करें। और देखते हैं आज 25 सितंबर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके 70 बेसिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। Which of the following countries has announced the launch of Katu R2 mission? Okay, Kutu mission to study the moon. Okay, क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए कुटू R2 मिशन शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए जापान, चाइना, सी ताइवान या फिर डी फिलीपींस। कुछ गैस करने की कोशिश करो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे जाओ कि हाँ काटू कौन से कंट्री का बेसिकली हो सकता है। थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा बट फिर भी आप लोग एटलीस्ट कुछ गैस करने का आदत डालो। सही आंसर हो जाएगा आपका ए जापान। ओके, हकुटू R2 मिशन जो है जापान का मिशन है मून पे जाने के लिए। ठीक है, मून को स्टडी करने के लिए बेसिकली। रिसेंटली जापान हैज अनाउंस टू लॉन्च हकुटू हकुटू R2 मिशन टू स्टडी द मून। ओके, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी आई स्पेस, ये ध्यान रखना यहाँ पे आई स्पेस है। ओके, यूएस वाला स्पेस एक्स नहीं है। ठीक है, जापानीज स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी आई स्पेस will launch its second moon landing mission early December 2020। बेसिकली बोला जा रहा है कि जापान का ये सेकेंड मून लैंडिंग मिशन है। ओके, जो कि दिसंबर में बेसिकली 2024 के एंड में लगभग किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? क्या है? पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। सही आंसर है जाएगा आपका बी गोवा। ठीक है, आइए थोड़ा इसका विश्लेषण देखते हैं हम लोग। द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। ओके, समुद्र प्रताप एक तरह का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा इसको बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। बेसिकली बनाया इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। देखो, इंडिजीनियस का मतलब यहाँ पे होता है भारत के द्वारा विकसित किया हुआ। ठीक है, खुद भारत अगर किसी चीज को डेवलप करता है तो उसको लोग इंडिजीनियसली डेवलप बोलते हैं। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है। ओके, ऑयल पॉल्यूशन को मतलब वाटर पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं बचाने के लिए। तो क्या होता है ना, शिप्स और ये सब चीज के कारण क्या होता है ना, जैसे कुछ ऑयल्स जो हो वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑयल पोल्यूशन हो जाता है बेसिकली वाटर्स में। अब ये सब जो व्हीकल्स होते हैं, कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल्स होते हैं, जैसे समुद्र प्रताप जो कि है, क्या करता है कि वाटर में जो भी ऑयल इस तरह से फैल गए ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस तरह से ना बहुत साइंटिफिक तुम्हारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं ऑयल को पानी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जांपल है, ओलिवोरस हो गया, ओलिजेपर्स हो गए। तो ये सब ना आप लोग पढ़ोगे एनवायरनमेंट में, जो कि यूज किया जाता है ऑयल पोल्यूशन को कम करने के लिए, अगर पानी जो है वाटर जो है ऑयल से कॉन्टामिनेट हो जाता है तो। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं। द वेसल हैज बीन बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो बनाया किसके द्वारा गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। लॉन्च किया था इसको इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, कॉस्ट उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, बस बस देख लो कि 2500 करोड़ की लागत से बनाया गया है। The vessel is aimed at preventing oil spills in the coastal areas. Okay, वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज मैं आपको बता रहा था। ऑयल स्पिल्स का मतलब क्या होता है कि ऑयल का पानी में फैल जाना। ठीक है, तो ऑयल स्पिल्स को बचाने के लिए है कोस्टल एरियाज में। एंड इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारत खुद से शिप बिल्डिंग में काफी ज्यादा अब आगे बढ़ रहा है और इंडिजीनियसली भी हम लोग बेटर टेक्नोलॉजी यूज करके शिप्स को बना सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हु विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025? क्या है? 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? आपके ऑप्शन है ए शुभांशु शुक्ला, बी प्रशांत बालकृष्णन नायर, सी अजित कृष्णन या फिर डी अंगद प्रताप।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले समय में, आपको बहुत जगह ये आंसर देखने को मिलेगा। देखो सही आंसर हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। भारत कोई भारतीय जो कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला है, वो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो आपके चारों ऑप्शंस है, ये आपके गगनयान मिशन के जो मेंबर सेलेक्ट हुए थे उन चारों का नाम है, जिसको लीड कौन कर रहे हैं, शुभांशु शुक्ला जी लीड कर रहे हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली आप यहाँ से भी चारों ऑप्शंस को ध्यान में रख सकते हो। गगनयान मिशन जिस भारत अब क्या करने वाला है, ह्यूमंस को, मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला, ठीक है। ओके, देख लेते हैं हम लोग। देखो अर्ली 2025 इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विल मेक हिस्ट्री एज द पायलट ऑफ एक्सियोम 4 मिशन। ओके, एक्सियोम 4 मिशन बेसिकली इंडिया, यूएस, पोलैंड जैसे कंट्री मिल कर रहे हैं, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाकर के देखेंगे इस तरह वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का यूज हम लोग स्पेस टूरिज्म को लेके कर सकते हैं या फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस को लेके कर सकते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब बेसिकली होता है कि इस तरह स्पेस को हम लोग या फिर इंटरनेशनल स्पेस को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी कंट्री को एज अ मतलब उसको कमर्शियल उनसे पैसा लेके उनको कुछ स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पे जाके उनको एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति दी, या फिर अनुमति नहीं बोलेंगे, एक तरह से मतलब हेल्प किया, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन है। ओके, तो एग्जाम 4 मिशन आपको पता चल गया, मेकिंग इंडिया फर्स्ट ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो बोला जा रहा है कि भारत के जो शुभांशु शुक्ला है वो जो एक्सियोम 4 मिशन के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, बेसिकली यही सब रिसर्च करने के लिए कि किस तरह आपका स्पेस टूरिज्म और कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस को किया जाए। तो इस तरह से वो भारत पे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ राकेश शर्मा के नाम से कंफ्यूज मत होना, वो बेसिकली स्पेस पे गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे नहीं गए थे। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, हु विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विथड्रू फ्रॉम होस्टिंग द गेम्स। क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा खेलों की मेजबानी से हटने के बाद राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन है ए इंडिया, बी जापान, सी स्कॉटलैंड या फिर डी इंग्लैंड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्कॉटलैंड, ठीक है। तो स्कॉटलैंड बेसिकली मेजबानी कर रहा है आपका इस चीज का अब कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2026 में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे विथड्रू कर लिया है। देखो ग्लासगो बेसिकली क्या है, द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विथड्रू फ्रॉम होस्टिंग 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ऑस्ट्रेलिया जो है कहीं ना कहीं 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो नहीं होस्ट कर रहा है। ओके, और इसके बदले कौन होस्ट कर रहा है, ग्लासगो। कैपिटल कहाँ का कैपिटल है, स्कॉटलैंड का। ओके, वो होस्ट करेगा। और बहुत ज़्यादा स्कॉटलैंड बता रहा था, स्कॉटलैंड ने ये इन्फॉर्मेशन भी दिया कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंजा लेवल पे काम नहीं किया जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी जो भी होंगे उनको बहुत मिनिमल रखा जाएगा। और कुछ गेम्स का भी उन्होंने कटौती किया है, ठीक है, जो पिछले बार जितने गेम्स हुए थे उतने गेम्स बेसिकली। ओके, तो 23rd एडिशन, ये बेसिकली 23rd एडिशन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। थर्ड एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन 2026। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नामा कॉमनवेल्थ गेम है जो 2026 में स्कॉटलैंड में होने वाला है, तो वो है आपका 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, क्या इससे पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा चुके हैं? जी हाँ, इससे पहले ग्लासगो में 2012 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर पहली बार हम लोग बात कर ले तो पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो 1930 में खेला गया, ठीक है। कहाँ, 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में खेला गया, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द सफाई मित्रा सम्मेलन ऑर्गेनाइज। क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में सफाई मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, कैन, सी मुंबई या फिर डी वाराणसी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, कुछ आंसर गेस करो, ठीक है। कभी कभी हम लोग गेस करने से चीज़ें समझ में आती कैसे गेस करना चाहिए। तो यहाँ पे उज्जैन बेसिकली सही आंसर है इसका। और कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा ऑप्शंस में उज्जैन नहीं देखते होगे, तो कभी कभी ऐसा ऑप्शन, क्योंकि रेयर ऑफ द केस में अपियर होता है, बार बार अपियर नहीं होता,
ठीक है, तो अगर अपीयर होता है तो आपके ऑप्शंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, जहाँ पे अभी सफाई मित्र सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा इसका विश्लेषण को, तो देखो अभी रिसेंटली ही 19 सितंबर को आपका सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया। सफाई मित्र सम्मेलन इन उज्जैन। ठीक है, आगे अगर हम लोग देख लें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस एंड फैसिलिटेटेड द सफाई कर्मचारी, तो जो भी सफाई कर्मचारी थे वो फैसिलिटेट किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बोला जा रहा है कि इसमें मोर देन 100 सफाई कर्मचारी सफाई मित्रास पार्टिसिपेटेड, तो मोर देन 1000 सफाई मित्रास पार्टिसिपेट किए थे आपके इवेंट में। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे, जो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा फिजिकली अटेंड किया था। इस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि सफाई मित्र सम्मेलन अभी कहाँ हुआ था, आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, उज्जैन। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024? क्या अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है ए एंड रेसिज्म, पीस, बी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, सी एक्शंस फॉर पीस, या फिर डी कवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो आई थिंक ये बहुत फैक्चुअल जैसा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। देख लो इस चीज का आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ 2024 का जो थीम है दैट इज कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस, मतलब शांति की संस्कृति। ओके, बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना, शांति की संस्कृति का विकसित करना है। ओके, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इसको। तो देखो, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन September 21, तो हर साल सितंबर 21 को या 21 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को मनाया जाता है। ओके, और हम लोग बात कर लें इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को मनाने का आपका बेसिकल एम क्या होता है। एम पे हम लोग बात करें तो एम हो जाएगा टू प्रमोट पीस एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ओके, तो बेसिकली ये तो मतलब वही प्यारी प्यारी बातें हैं कि भाई पीसफुल रहो, अच्छे से रहो। ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि इस साल का थीम क्या था, दिस ईयर्स थीम्स पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आंसर हो जाएगा कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। ठीक है ना, तो शांति के लिए संस्कृति का को डेवलप करना, उस चीज के लिए आपका यहाँ पे कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस ये आपका थीम हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगर आपसे बेसिकली यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पीसफुल है, तो सही आंसर आपका आइसलैंड हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, सबसे ज़्यादा अगर कोई कंट्री सबसे पीसफुल है तो आइसलैंड होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आपका, होम डिड इंडिया डिफीटेड रिसेंटली टू विन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल? ओके, हाल ही में भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए किसे हराया है? और आपके ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी नेपाल, सी चाइना, या फिर डी मलेशिया। और ये जो क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कराया जा चुका है, आप जस्ट एक दो दिन पहले का आप करंट अफेयर्स में डिटेल में जान सकते हैं इसके साथ। और आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं वो में आपको और भी नॉलेज प्राप्त होगा। बेटर होगा कि आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इनकेस आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर प्रीवियस लेक्चर देखें और मल्टीपल आइडियाज़ और भी क्वेश्चन के गेन करें। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था। हम डेली कोशिश करते हैं कि कुछ कम समय में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा सके, ताकि आप डेली इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास अच्छा खासा कंटेंट का कलेक्शन हो जाए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।